हाय बच्चों, मैं संजय आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सेशन बेहद शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं और नोट बनाना शुरू करें। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जो कि बेहद ज़रूरी भी है। ज़्यादातर वैसे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन? हिपार्कस, जो कि 140 BC में फाउंड किए थे। तो फिर इसके बारे में पहला पुस्तक किसने लिखा था ना? फर्स्ट बुक ट्रिग्नोमेट्री वो थे कौन? बार्थोलोमस पिटेसिस, जो कि 16th सेंचुरी में ये बुक लिखे थे। तो फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ये एक क्या ग्रीक वर्ड है, जो कि दो ग्रीक वर्ड को मिला के बना है, जो कि एक है ट्रिग्नोन और एक है मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजर और मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ बताता है कि ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के रेशियो के बारे में हमें बताता है। ठीक है। बेसिकली त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड करता है? या ट्रायंगल पे। ज़्यादातर हम राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यह है एक राइट एंगल ट्रायंगल। यह है उसका बेस, यानी भूमि भी बोल सकते हैं। ये क्या है? इसका लंब या फिर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस। वैसे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और फॉर्मूले के बारे में बस याद करा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस फार्मूला, और थ्योरम भी पढ़ते हैं उसका। क्या होता है ना? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस भूमि का स्क्वायर। ठीक है। यानी अगर कोई एक समकोण दिया हुआ है, जिसका अगर भूमि 3 मीटर है और लंब 4 मीटर है, तो उसका कर्ण या फिर हाइपोटेनस क्या आएगा? h इज इक्वल टू √p² प्लस b², विच इज दैट इज p यानी 4 का स्क्वायर
b यानी 3 का स्क्वायर जो कि हो गया √16 + 9 जो कि आ गया 25 का स्क्वायर रूट जो कि हो गया 5 मीटर। यानी ये हुआ हमारा पाइथागोरस फार्मूला और थ्योरम जो भी हम बोलते हैं h² = p² + b²। अब तक हमने क्या क्या देखा कि त्रिकोणमिति के जनक यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस, जो कि एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। उसके बाद इसका पहला पुस्तक किसने लिखा? बार्थोलोमस पिटीसिस। ये ग्रीक वर्ड है जो कि ट्रिग्नोन और मेट्रोन को मिला के बनता है, जिसका मतलब होता है कि ट्राइंगल का मेजरमेंट। और ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं, बस ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हम ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हैं, जिससे जुड़ी बहुत फेमस फॉर्मूला या फिर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ डिटेलिंग ली है। अब पता करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और कहाँ ना एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पूछें कि अब इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मान लो कि यह एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पे इस भूमि के लेवल पे खड़े हो, तो फिर अगर बोला जाए कि आप इस बिल्डिंग के ऊपर के छोर को कुछ डिग्री थीटा के कुछ डिग्री में ऊपर की ओर देख रहे हो, ठीक है, तो फिर इसका उच्चता ये कितनी ऊंचाई की है वो बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऐसे ही हम इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी में भी इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में आपके अगले टॉपिक में, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, उसमें हम उसके बारे में डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है, कुछ वक्त पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ इट्स ट्राइंगल्स एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो देखते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। क्या क्या हैं? वो हैं साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर आता है टैंजेंट, फिर आता है कोटैंजेंट, फिर आता है सेकेंट, आखिर में आता है कोसेकेंट। ठीक है, ये जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन वर्ड है ना, ये एक अंग्रेज वर्ड है जो कि आया हुआ है एक क्या ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है साइनस। ठीक है, ये जो ग्रीक वर्ड साइनस है, ये कहाँ से आया हुआ है ना? आर्यभट्ट, इंडियन ग्रेट इंडियन फिलोसोफर एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट बुक आर्यभट्टम में उन्होंने इस्तेमाल किया था एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं अर्धज्या, जो कि जिसका मतलब हम यही बोलते हैं कि हाफ कॉर्ड। इसको क्या ग्रीक वालों ने ट्रांसफर किया था अपने लैंग्वेज में, इसको बोले थे साइनस, वो जिसका मतलब होता है क्या? कर्व। इसका मतलब है कर्व। ठीक है, साइनस से साइन, ये किसने बनाया था? ये बनाए थे
एडमंड गंटर ने, ठीक है, और इसका एब्रिविएशन ऑफ साइन क्या, SIN जस्ट, ठीक है। फिर कोसाइन का V एडवर्ड गंटर ने, एडमंड गंटर, इसका एब्रिविएशन, इसे ट्रांसफ़र किया था कौन से लैंग्वेज से, लैटिन नेम से। इसका आर्यभट्टम बुक में इसका जिक्र किस रूप से है, कोटिज्य, ठीक है। आर्यभट्टम बुक में कोसाइन का मतलब कोटिज्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं इसका एब्रिविएशन, कॉस, जिसको पहले बार इस्तेमाल किए थे सर जोनस मोर, ठीक है। और टेंजेंट इसके बाद आगे बढ़ता गया, और इसका इस्तेमाल क्यों होने लगा, क्योंकि साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए बाकी सारे रेशियोज निकाले गए, जिसमें एक आता है टेंजेंट का, जिसको हम इसका एब्रिविएशन टैन लिखते हैं। को टेंजेंट का एब्रिविएशन हम लिखते हैं कॉट, सेकेंड का एब्रिविएशन लिखते हैं सेक, और कोसेकेंट का एब्रिविएशन हम लिखते हैं कोसेक, ठीक है। अब एक लीजिए क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, ठीक है, इसका नाम ABC दे दीजिए, ठीक है। यह हमारा हो गया बेस, और यह हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और यह हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखते हैं साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलता है, ठीक है। अब लीजिए ये जो एंगल BCA को हम थीटा ले लेंगे, ठीक है। अब ले लिए हम इसको थीटा, ठीक है। इसका हम साइन थीटा निकालेंगे, क्या आएगा, अपोजिट ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस, गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम क्या लिखते हैं, ये P यानी लंब अपन बेस, लंब अपन क्या, हाइपोटेनस, दैट इज कर्न, ठीक है। फिर आता है कॉस थीटा, ये क्या होगा, आधार, दैट इज एडजेसेंट ऑफ गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेनस, जो हो गया B अपॉन H, ठीक है। फिर आ गया tan थीटा, ये क्या है ना, अपोजिट ऑफ गिवन एंगल अपॉन क्या ना, एडजेसेंट ऑफ एंगल, जिसको हम परपेंडिकुलर और लंब अपॉन बेस और आधार बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉट थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट ऑफ गिवन एंगल अपॉन ऑपोजिट ऑफ द गिवन एंगल, ठीक है, B अपॉन P, ठीक है। फिर आता है सेक थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, हाइपोटेनस, दैट इज कर्न अपॉन और डिवाइडेड बाय क्या ना, एडजेसेंट
ऑफ एंगल बताते हैं। ठीक है, क्या, कर्ण अपॉन भूमि। ठीक है, यहाँ पहले लिखते हो कोसेक थीटा, इसको क्या बोलते हैं ना, हाइपोटेनस और कर्ण अपॉन ऑपोजिट ऑफ गिवन एंगल, जिसको हम h अपॉन p भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर नोट बना दिए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ देर पहले हम क्या किए थे ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उसके एंगल बी सी ए को थीटा लिए थे। ठीक है, तो फिर डिफरेंट रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उसका फार्मूला ज्ञात किए थे, और जिसमें इसको हम बेस ले लेते और इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस ले लिए थे। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं ना, ऐसा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे थीटा ना लेते हुए मैं एंगल बी ए सी को थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ले लिया, बी ए सी को थीटा ले मान लिया। ठीक है, तो फिर इसमें बेस कौन सा होगा, ये ए बी हो जाएगा बेस, बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए सी वही हाइपोटेनस को हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं होगा। एक तो पिछले बार हमने बता दिया कि थीटा साइन थीटा यानी अपोजिट ऑफ एंगल अपॉन क्या, हाइपोटेनस। अब यहाँ देखो साइन थीटा, इस पे साइन थीटा निकालेंगे, क्या होगा अपोजिट, इसका अपोजिट ये है, और हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर बोला कॉस थीटा तो फिर क्या बोला था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो गया ना, बी अपॉन एच, वहाँ पर भी आया था। ठीक है, अब इसको दो तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, चले अब एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन ऐसा देता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो फिर हमने, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जनरली। ए बी सी ले लिया, इसको थीटा मान लिए। अब क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। अब क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। देन अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो फिर साइन थीटा क्या होता है ना, अपोजिट ऑफ द एंगल अपॉन हाइपोटेनस, that is P upon H, that is P upon H is equal to 3/5. Okay, got it? Next, अब इसको तो अब ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब क्या करें, अब ये जो ऐसे लिखा गया है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, P/3 इज इक्वल टू H/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम K मान लेते हैं, लेट इट बी K। देन हमारा क्या हो जाएगा ना, P इज इक्वल टू कितना हो गया 3K। नेक्स्ट H इज इक्वल टू 5K।
अब हमारा P आ गया, H आ गया, ठीक है। अब हम बेस निकाल सकते हैं, कैसे बोला था पहले कि अब यहाँ पे ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होगा। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में P का मतलब B कैसे निकाल सकते हैं, B दैट इज अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। कैसे, यह हो गया 5K का स्क्वायर माइनस P यानी 3K का स्क्वायर, यह हो गया 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर अंडर रूट विच इज 4K, यानी B आ गया 4K। अब हमें साइन थीटा दे चुका है, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, ऑल रेशियोज कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा क्या मालूम है, या B अपॉन H। B कितना आया, 4 आया, 4K। H कितना दिया हुआ है जी, हमें H तो 5K दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखें, डाल दीजिए। अब कितना आ गया, 4/5, ऐसे ही करते चाहिए। tan थीटा इज P अपॉन B, देन P अपॉन B tan थीटा, तो फिर P कितना है 3K, B कितना है 4K, हो गया आंसर 3/4। अब क्या आ गया, cot थीटा कैसे निकालेंगे, B अपॉन P दैट इज 4K अपॉन 3K दैट इज 4/3। फिर आ गया sec थीटा, ये कैसे निकलेगा, दैट इज H अपॉन B दैट इज 5K अपॉन 4K दैट इज 5/4। नेक्स्ट आ गया हमारा cosec थीटा, जो कि आखिरी वाला है, इसको हम H अपॉन P लिखते हैं, जो कि 5K अपॉन 3K है, जो कि आ गया उत्तर 5/3, ठीक है, समझ गए। अब एक और सवाल किया जाए, ठीक है। सवाल यह है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या बोला था, पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फिर ये 90 है, ठीक है, यहाँ पर भी ये 90 है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थीटा ले लिया, इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस, ठीक है। तो फिर हमें क्या पता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, P अपॉन B, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 यानी कि नीचे कुछ नहीं है, यानी बट्टा 1, 1/1 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर P हो गया 1K एंड B हो गया ऑल्सो 1K। तो फिर H हम फाइंड करेंगे, H कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो फिर H हो गया हमारा अंडर रूट 1K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर, जो कि आ गया अंडर रूट 2K स्क्वायर विच इज रूट 2K, ठीक है हुआ। तो फिर अब फाइंड करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, वो क्या आ गया, क्या हुआ, P कितना था 1K 1, H कितना था रूट 2 1/√2, ठीक है, के कैंसिल हो गया। वैसे कॉस थीटा B अपॉन H, B कितना था 1, ये कितना था √2, tan तो दे दिया है। फिर आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है ना, B अपॉन P, जो कि 1/1 दैट इज 1, ठीक है, लिख लेता हूँ
फिर आ गया सेक थीटा, ये क्या है, कितना आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b, ठीक है। h कितना है, √2, नीचे b कितना है 1, तो आंसर हो गया √2। वैसे कोसेक थीटा क्या है ना, h/p, h कितना है √2, नीचे कितना है p, p कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, आंसर हो गया √2। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देते हैं। एक और सवाल लिख लीजिए होमवर्क के लिए। पहला सवाल, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 37/35, then find all trigonometric ratios। ठीक है, फिर दूसरा सवाल, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, then find all trigonometric ratios। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, संभल के करना। ये लो, ये एक आ गया ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये आ गया AE जो कि परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है, अब इसको दे देता हूँ थीटा। ठीक है, इसको दे दिया मैंने बीटा। वैसे कोई तकलीफ नहीं है, थीटा यानी कोण ही है, बीटा यानी कोण ही है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट, ये आ गया हमारा 15 मीटर AB। गिवन क्या है, AB 15 मीटर। ठीक है, अब AC को ले लो 13 मीटर, ये आ गया आपका 13 मीटर। और BE ये आ गया आपका 9 मीटर। ठीक है, देन फाइंड tan थीटा प्लस cos बीटा tan बीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक बीटा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, इतना फाइंड करना है। ठीक है, यह है आपका होमवर्क। ठीक है, जब हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। फिर आ गया हमारा कॉट थीटा जो कि हम B/P लिखते हैं। फिर आ गया हमारा सेक थीटा जिसको हम H/B लिखते हैं। फिर आ गया अपन का कोसेक थीटा जिसको हम H/P लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले को गौर से देखिए और बताए इसमें कोई भी आपको रिलेशन मिल रहा है, गौर से देखिए। देखा, कुछ रिलेशन मिला आपको? जी हाँ, सही सोच रहे हैं कि
ये रेसिप्रोकल फॉर्म कुछ मिल रहा है, ठीक है, हमें कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस मिल रहे हैं। कैसे? ऐसे कि देखो साइन का है P/H जो कि कोसेक में उल्टा है, तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा ऑलवेज 1, जिसको हम प्रूव भी कर सकते हैं P/H साइन थीटा का, कोसेक थीटा का क्या H/P, सब कट के आंसर रहा 1, ठीक है। वैसे ही अब देखो कॉस थीटा और सेक थीटा में वही रिलेशन आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, ठीक है, जिसको हम और को क्या लिख सकते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसको इसे भी, तीसरा क्या आ रहा है ये देख दिया मैंने, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, इसको भी हम इस तरह लिख भी सकते हैं क्या, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा बराबर 1, ठीक है। प्रूव कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, P/B इंटू यह हुआ P/B जो कि 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो कुछ और भी फार्मूले निकल रहे हैं, वो कैसे, देखो और क्या फार्मूले निकल रहे हैं, देखो साइन और कॉस दिखाई दे रहा है, इसको डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या आएगा देखते हैं, साइन थीटा यानी P/H, कॉस थीटा यानी B/H, H बराबर है, कट गया, बचा क्या P/B जो कि बराबर है tan थीटा के साथ, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और क्या हो रहा है देखो, कॉस अपन साइन कर लो, इसको उल्टा दो, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या हो रहा है देखो, कॉस यानी B/H, साइन यानी P/H, क्या हो गया B/P के बराबर हो गया, जो कि क्या है कॉट थीटा है, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, हो गया बराबर है। इसको ये जो दो फार्मूला निकल के आए हैं इसको हम बोलते हैं कोशेंट फार्मूला और कोशेंट रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बराबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और होमवर्क को अच्छी तरह से कर भी लेना, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल दिए, ठीक है। अब प्रीवियसली जो फार्मूला पढ़े उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फिर ये रहा आपका सवाल, अगर tan थीटा इज इक्वल टू A/B हुआ, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू A/B हुआ, तो फाइंड कीजिए क्या ना A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। एक तो जो पहला वाला फार्मूला था उससे कर सकते हैं, या फिर अभी अभी जो फ्रेश पढ़े हैं
जो फॉर्मूले उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले जैसे किए थे वैसे करते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, सिंपल सा। ये 90 डिग्री और ये थीटा मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी। तो फिर ए बी हो गया हमारा ए और ए सी हो गया, सॉरी बी सी हो गया हमारा बी। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई, इसको के मान लेते हैं। ठीक है, अब सही होगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, या ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी दैट इज ए के स्क्वायर होल स्क्वायर, बी सी बी के का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन निकाल लो और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाता हूँ। यहाँ पे ए सी स्क्वायर था, अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर रहने दो। अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो गया, दैट इज के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या पूछा था आपको, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या आएगा, पी अपन बी, ये ले लेता हूँ, ये हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इन द गिवन ट्राइंगल। तो फिर पी अपॉन एच दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना था, ए के, बी सी कितना है, सॉरी ए सी कितना है, के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व किया तो कितना आ गया, ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। ठीक है, अब काउंट करते हैं कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, क्या होगा, बी अपॉन एच दैट इज बी सी अपॉन ए सी। दैट इज बी सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बी के अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आ गया आपका बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया था, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लीजिए। ए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ गया, ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब आगे चलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर अब एलसीएम निकाल लेते हैं।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ये वाला कट जाएगा, तो फिर आंसर कितना आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या था कि tan थीटा इज इक्वल टू ए अपन बी, देन फाइंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे टेन है। हम क्या पढ़े थे क्वेश्चन फार्मूला में, क्या पढ़े थे क्वेश्चन रिलेशन में कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, वी नो दैट। ठीक है, डबल गेटिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या गया टेन थीटा। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे साइन है, मुझे यहाँ पे टेन लाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको कस से भाग दे दूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको कस से भाग दूँगा तो इसको भी देना पड़ेगा। अब ऊपर दिया कस से भाग, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर पे भी कस थीटा का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो फिर करते हैं, लिख लेता हूँ, डिवाइडिंग कॉस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है? ठीक है, अब देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन हो गया, ए टेन थीटा। ठीक है, ये बी कॉस अपॉन कॉस क्या हो गया, वन हो गया, तो फिर ये आ गया ए टेन थीटा प्लस बी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ था, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यह हमारा क्वेश्चन में था। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू है, तो फिर हम डाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। सही है? ठीक है, अब लेते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एलसीएम जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, बी बी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इससे भी डायरेक्ट जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा, ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम cos थीटा का भाग दिए ना। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे b cos थीटा का भाग बोथ साइड दे देते तो फिर ये इतना एलसीएम लाना भी नहीं था, बराबर आंसर आ जाता। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, आंसर आ गया। अब इसका PDF ले लो। ये अल्टरनेटिव मेथड था प्रीवियस वाला क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा ही कुछ और ज़्यादा मज़ेदार सवाल। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे क्वेश्चन, या 3 cot थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन फाइंड क्या ना 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, आ गया। अब देखो इससे अल्टरनेटिव मेथड वाले से करेंगे ना, ज़्यादा छोटा हो रहा है। ठीक है, आसानी से भी हो रहा है। ठीक है, क्या दिया है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 5, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, आ गया। अब देखो ये क्या था, कॉट, यहाँ पे क्या है cos। हमको क्या पता है, वी नो दैट क्या कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड cos थीटा सॉरी sin थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बना लो 4 sin अपॉन sin, समझ में आया। क्या किया, sin थीटा का भाग दे दिया बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यह आ गया 4 sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, आ गया, बराबर है। अब देखो sin अपॉन sin कट गया, 4 माइनस 3 इंटू cot थीटा अपॉन 4, सॉरी ये प्लस था, 3 इंटू cot थीटा। ठीक है, बराबर है। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, cot थीटा का अभी यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है, क्या आ गया, 4 माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या है, 5/3, 3 इंटू 5/3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 5/3, 3 का 3 कट गया, ऊपर का भी कट गया, तो कितना आ गया, 4 माइनस 3 का 3 कट गया था 5 अपॉन 4 प्लस 5। ठीक है, कितना आ गया हमारा -1 अपॉन, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है, ओके, तो फिर आज के सेशन यहाँ पे ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हाँ एक बात मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जल्द ही ऐसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।